हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्ञा रंजन और आज हम चैप्टर 5 का क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग। व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन एंड रुदरफोर्ड। तो ये जो दो साइंटिस्ट है उनके मॉडल्स के बीच का डिफरेंशिएट हमें बताना है। तो हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला थॉमसन मॉडल का पहला पॉइंट है, स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन इज एम्बेडेड इन दी पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड मटेरियल विच इज स्पेरिकल इन शेप। उन्होंने कहा था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव पार्टिकल्स के बीच में एम्बेडेड है और जो उनका शेप है एटम का, इट इज स्पेरिकल इन शेप। हमारे रुदरफोर्ड ने कहा था कि स्टेट दैट एटम इज कंपोज्ड ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस अराउंड विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट। तो उन्होंने कहा था कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर इनका सेकंड पॉइंट ये हम लिख सकते हैं कि डज नॉट गिव एनी डिटेल अबाउट एटॉमिक न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कुछ भी नहीं कहा था, इन्होंने बस इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के बारे में बताया था। लेकिन जो हमारे रुदरफोर्ड है उन्होंने हमारे एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। हमारा थर्ड पॉइंट है, स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम। मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वली, मतलब इधर अगर मतलब इधर भी सेम ऐसे यूनिफॉर्मली हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन इन्होंने कहा था स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड अराउंड द सेंट्रल सॉलिड मटेरियल। जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे न्यूक्लियस के अराउंड एक सेंट्रल सॉलिड मटेरियल उधर प्रेजेंट है। फोर्थ पॉइंट ये है, इंडिकेट्स दैट द एटम इज स्पेरिकल इन शेप के बारे में कहा था। और इन्होंने कहा था कि इंडिकेट्स दैट एन एटम हैज सेंट्रल सॉलिड कोर अराउंड द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये उनका डिफरेंस बिटवीन हो गया। फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। तो वैलेंसी का पूछा है और व्हाट इज मतलब दो टर्म पूछे, एक वैलेंसी पूछा और पूछा है कि व्हाट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा पहला पॉइंट है, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट यूज टू कंबाइन विद एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स। जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करके जो बॉन्ड बनाता है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाता है उसी को हम वैलेंसी कहेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम। फिर इट गिव्स एन आइडिया अबाउट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन। वैलेंसी इज नथिंग बट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना लूज हुआ या तो वो गेन हुआ। सोडियम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो इसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है, इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए उसकी वैलेंसी 1 हो गई। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो उसकी वैलेंसी भी 1 है, क्योंकि अगर मैं इसको एक और इलेक्ट्रॉन दे दूंगी तो ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वैलेंसी ऑफ एलिमेंट का डेफिनेशन है। और एक ही क्वेश्चन में सेकंड पूछा है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी बताना है। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दी आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। दो एग्जाम्पल ले लेते हैं हमेशा की तरह, सोडियम ले लिया, क्लोरीन ले लिया। ओके, क्लोरीन का नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, इसमें 7 है। ठीक है, इट कैन बी सीन दैट एंड वी नो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वैलेंस ऑफ एन एलिमेंट एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिक मास नंबर, एक्सप्लेन हाउ द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ कार्बन आर 6 and 12 रेस्पेक्टिवली। तो पहले हम डेफिनेशन बताएंगे एटॉमिक मास नंबर का, उसके बाद हम बताएंगे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर 6 और 12 कैसे आ गया। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। फिर उसका फॉर्मूला लिख देंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फिर एटॉमिक नंबर का भी फॉर्मूला लिख देंगे, एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसका मतलब सिंबल लिख देंगे Z, इसका सिंबल है हमारा A। ठीक है, फिर हम बताएंगे कि कार्बन का क्यों ऐसा है। तो कार्बन एटॉमिक उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है 6, फिर उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 है, तो इसलिए एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, तो हमारा एटॉमिक नंबर भी 6 हो जाता है। मास नंबर इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 6 + 6 12 हो जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय सब एटॉमिक पार्टिकल, गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल विथ रेफरेंस टू द इलेक्ट्रिकल चार्जेस, मास एंड लोकेशन। तो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने हैं, 3 है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। उन तीनों के बारे में आपको बताना एक एक करके।
तो पहले सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर। फिर वी हैव थ्री, उन सब का डिफरेंस बताना है। पहले इलेक्ट्रॉन हो गया, कहाँ प्रेजेंट है, वो आउटर मोस्ट पे प्रेजेंट है। फिर उसका चार्ज कितना, इट इज़ नेगेटिवली चार्ज की वैल्यू। फिर उसकी मास कितनी है, इट इज़ 1800 टाइम्स लेस देन हाइड्रोजन, बहुत नेग्लिजिबल होता है। फिर वो न्यूक्लियस के रिवॉल्व अराउंड होता है, वो भी बताना है। फिर हम प्रोटॉन के बारे में बताएंगे कि इट इज़ प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, उसका चार्ज क्या है, उसकी मास क्या है, और इट इज़ इन द फाउंड इन न्यूक्लियस। सेम वे न्यूट्रॉन का भी वैसे ही सेम थिंग है, चार्ज लिख दिया, मास लिख दिया, और फिर कहाँ प्रेजेंट है वो। ठीक है, फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, गिव साइंटिफिक रीजन ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। सारे मास ऑफ एटम कॉन्सेंट्रेटेड है न्यूक्लियस में। क्यों ऐसा है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तीन चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, आउट ऑफ विच न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर कंटेन टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, एंड मास ऑफ द न्यूक्लियस इज द सम ऑफ द, हमारा मास नंबर का फॉर्मूला क्या है, क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसलिए सारे जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो कहाँ है, सेंटर पे ही फोकस है, कॉन्सेंट्रेटेड है। इस वजह से जितना भी मास है वो हमारा सेंटर में ही लोकेट है। फिर आता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल क्यों है, तो ये मैंने लेक्चर्स में भी बताया था बहुत बार कि क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल हो जाते हैं, इस वजह से इट बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इस वजह से हमारा जो टोटल है चार्ज वो हो जाता है 0। फिर हमारा आता है फोर्थ क्वेश्चन, यानी थर्ड क्वेश्चन, एटॉमिक मास नंबर इज अ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जो 0 1 मतलब एक कंप्लीट नंबर होता है जिसमें फ्रैक्शन ना प्रेजेंट हो, वो हमारा होल नंबर होता है। तो एटॉमिक मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और क्योंकि ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही होल नंबर है, इस वजह से जो हमारा एंटायर मास है वो भी एक होल नंबर ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, एटम्स आर स्टेबल दो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। एटम स्टेबल है, मतलब एटम्स आर स्टेबल, पर जो हमारे नेगेटिवली चार्ज होने के बाद भी वो स्टेबल क्यों है, तो हमारा आंसर है एटम्स आर स्टेबल दो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग विद इन इट बिकॉज ईच एटम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। तो 0 हो जाता है चार्ज, इस वजह से वो अपने आप को बैलेंस कर लेता है, एंड देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड स्टेबल। ठीक है, फिर आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। एक एक करके हमको डेफिनेशन देनी है। पहला है एटम है। एटम का आप बहुत सारे डेफिनेशन है, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए, तो आप कोई भी इजी वाला चूज कर लो। तो एटम इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मैटर। सबसे पहले वो मैटर का एक पार्ट होता है। फिर हम बोल सकते हैं कि इट इज अनडिविजिबल, ओके, हम उसको कट नहीं कर सकते आगे। फिर आप बता सकते हो कि वी हैव 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ओके। फिर आता है हमारा आइसोटोप। आइसोटोप का डेफिनेशन, आइसोटोप्स का डेफिनेशन था कि उसके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो सेम होता है, डिफरेंट क्या होता है उसका एटॉमिक मास नंबर। आप एग्जांपल लेके कार्बन का एग्जांपल दे सकते हो, 13 कार्बन 14 कार्बन 15, ये तीनों आइसोटोप्स है कार्बन के। ठीक है, क्या सेम होता है उसका एटॉमिक नंबर, और डिफरेंट होता है उसका एटॉमिक मास नंबर। फिर है एटॉमिक नंबर के बारे में, तो एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप, उसका सिंबल भी लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन है हमारा एटॉमिक मास नंबर के बारे में बताना है। तो एटॉमिक मास नंबर इज सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये बहुत बार हम लोग ने कैलकुलेशन किया, तो आपको ये अब तक तो याद हो जाना चाहिए। फिर आता है हमारा मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। वो मॉडरेटर किस लिए यूज होता था, उधर कंट्रोल के लिए, एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते थे। तो वी कैन राइट मॉडरेटर ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ सब्सटेंस दैट स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन। तो ज़्यादा स्पीड ना हो और ज़्यादा एक्सप्लोजन ना हो, इस वजह से हम मॉडरेटर का यूज करते हैं। फिर इन ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर द मॉडरेटर्स इज द सेम थिंग एज दैट ऑफ कूलेंट लाइक वाटर। लाइक कैसे वाटर शांत करता है चीज़ों को, गर्म चीज़ों को, वैसे ही मॉडरेटर भी यूज होता है उस तरीके से।
फोर्थ क्वेश्चन है ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम। आपको मतलब क्वेश्चन दिए उसका आपको डायग्राम बनाना है और उसको लेबल करना है। तो पहला है रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये आपके टेक्स्ट बुक में है, आप लिख सकते हो कि अल्फा पार्टिकल्स, फिर वो गोल्ड फॉइल, फिर वो स्लिट होके किस डायरेक्शन में जा रहा है वो आपको शो करना है। अराउंड उसके फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी दिखानी है और सबको लेबल करना है। ओके, लेबल के भी मार्क्स होते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा है थॉमसन का एटॉमिक मॉडल ड्रॉ करना है। तो ये थॉमसन ने ये डायग्राम बनाया था। इट इज़ अ स्पेरिकल इन शेप और जो पॉजिटिव है और नेगेटिवली चार्ज उसमें एम्बेडेड है वो बताना है। इसको आप ऐसे लेबल भी कर सकते हो कि दिस इज योर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, और ये तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज। इसको ऐसे लेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या पूछा है, डायग्रामेट्रिक स्केच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का आपको बताना है डायग्राम। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे पहले, ठीक है। उसके बाद कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल में डिवाइड है वो कर दोगे। तो पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है और लास्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे मालूम पड़ता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,2। ठीक है, तो ये उसका मैग्नीशियम का हो गया। सेम क्वेश्चन पूछा है आर्गन के लिए कि उसका आर्गन का बताना है हमारा। उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 18। तो इसमें भी 3 शेल बनाने हैं। के में सिर्फ 2 है, एल में 8 है और बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम शेल में। फिर आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर द टाइप ऑफ डैश इन एन एटम। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारे क्या है एटम्स के, दे आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो हमारा आंसर है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फर्स्ट का आंसर। सेकेंड है द एन इलेक्ट्रॉन कैरीज अ डैश चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन कौन मतलब विच चार्ज दे कैरी, तो हमारा आंसर है नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। थर्ड है हमारा द इलेक्ट्रॉन शेल डैश इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के सबसे बताया था ये मैंने, ये अगर न्यूक्लियस है तो सबसे क्लोज में होता है हमारा के शेल, जिसको हम फर्स्ट शेल भी कहते हैं। तो हमारा आंसर है के शेल। फिर फोर्थ का आंसर है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम इज 282। फ्रॉम दिस इट इज अंडरस्टूड दैट द वैलेंस शेल ऑफ मैग्नीशियम इज डैश। तो के में मतलब देखो इधर क्या है, ये जो के एल एम, तो लास्ट हमारा सेकेंड जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन से शेल में है, एम शेल में। तो इसका आंसर होगा एम। फिर हमारा फिफ्थ है द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एज पर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O। देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ आयरन टर्न्स आउट टू बी डैश एज पर द फॉर्मूला Fe2O3। तो ये कॉन्सेप्ट आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे ये करते हैं। अब अगर H2O है इधर, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला H का और O का, H के कितने हैं 2 और O के कितने एटम में 1। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से इसको क्रॉस कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हो, तो H का है 1 और 2 का है O का है 2। तो इस वजह से H का इधर क्या है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला H का है 1। ठीक है, वैलेंसी 1 है। तो इसी तरीके से अगर मैं Fe2O3 की बात करूं, तो Fe के पास है 2 एटम और ऑक्सीजन के पास है 3 एटम। तो सेम मैं इसको क्रॉस कर दूंगी अगर, तो आयरन का कितना हो गया 3। तो हमारा आंसर आ गया इधर 3। ठीक है, ये समझा होगा आपको। नेक्स्ट है हमारा मैच द पेयर्स। प्रोटॉन मतलब 3 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन दिए और इधर चार्जेस दिए सबके। तो प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज है और हमारा न्यूट्रॉन जो है वो है न्यूट्रल। लास्ट क्वेश्चन है डिड्यूस फ्रॉम द डाटम प्रोवाइडेड। तो वी हैव डाटम्स एंड उसको हमें बताना है कि उसका जो पूछा है कि क्या पूछा है, न्यूट्रॉन नंबर पूछा है, मास नंबर, प्रोटॉन नंबर हमें बताना है। तो सबसे पहला है सोडियम, उसका हमको पूछा है सोडियम का न्यूट्रॉन नंबर।
तो न्यूट्रॉन नंबर इज मास, पहले हम मास नंबर का फॉर्मूला लिखेंगे। मास नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन हमको पता है कितना 11 है, न्यूट्रॉन हमको फाइंड करना है, और हमारा मास नंबर है 23। कैलकुलेट करेंगे 23 माइनस 11, वो आता है 12, तो इसका आंसर है 12, इधर भी कैलकुलेट करके दिखाया। ठीक है, फिर हमको कार्बन का बताना है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, जो ऊपर होता है प्रेजेंट वो उसका मास नंबर होता है, तो इस कार्बन में जो ऊपर प्रेजेंट है वो 14 है, तो इसका मास नंबर भी 14 होगा। क्लोरीन का पूछा है, क्लोरीन का ऊपर मास नंबर 37 है और हमारा एटॉमिक नंबर 17 है। तो इधर पूछा है कि प्रोटॉन नंबर बताना है, तो प्रोटॉन नंबर इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर भी 17 है और प्रोटॉन भी 17 होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।